तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम की फ्लैशिंग कैसे कर सकते हैं, या फिर यूँ कहें सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम में सॉफ्टवेयर कैसे डाल सकते हैं। ना सिर्फ सैमसंग के J7 प्राइम में ही, बल्कि सैमसंग के सभी फ़ोन में फ्लैशिंग कैसे कर सकते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर कैसे डाल सकते हैं। आज की इस वीडियो में कंप्लीट गाइड बताने वाला हूँ, कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ। ये देखो फ़ोन है, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि मान लो फ्लैशिंग करनी क्यों है, हो सकता है फ़ोन में लॉक लगा है, हो सकता है फ़ोन हैंग कर रहा हो सकता है मोबाइल से सॉफ्टवेयर से जुड़ी कोई भी और समस्या आ गई हो आपके फ़ोन में, जिस वजह से आप चाहते हैं कि एक बार फ़ोन की फ्लैशिंग हो जाए ताकि आपका फ़ोन काफ़ी अच्छे से चलने लग जाए। ठीक है, तो इसको फ्लैशिंग करने के लिए क्या करना होगा। पहली बात तो अगर आपके फ़ोन में स्क्रीन लॉक लगा है तो फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होगा, फ्लैशिंग करनी ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखो मैं आज आपको इस टूल से इसकी फ्लैशिंग करना सिखाऊंगा। इस टूल से क्यों, क्योंकि अभी आपका सवाल होगा कि यार मेरे भाई तुम ओडिन से भी तो फ्लैशिंग करना सिखा सकते हो, वो क्यों नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। देखो सैमसंग के फ़ोन की फ्लैशिंग अगर आपको करनी है तो आपको ये देखना होगा कि इसमें कौन सी बाइनरी की फाइल डली हुई है, क्योंकि सैमसंग की फ्लैशिंग करते टाइम एक फंडा बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि होता है बाइनरी का। अगर आपको सैमसंग के फ़ोन की फ्लैशिंग करनी है तो आपको बाइनरी की समझ होनी चाहिए। अगर आपके फ़ोन में बाइनरी 8 है तो आप बाइनरी 7 की फाइल बिल्कुल भी नहीं चढ़ा सकते। ये खेल है पूरा। समझ लो कि बाइनरी डाउनग्रेड नहीं की जा सकती है, एंड्रॉयड वर्जन डाउनग्रेड किया जा सकता है। समझ रहे हो ना। तो अब ज़्यादा घुमाते हुए या फिर ज़्यादा घुमाऊँ ना, उससे अच्छा डिटेल में बात करते हैं। सिंपली आपको डाटा केबल लेना है और डाटा केबल फ्री करके आपको मैं पहले इस फ़ोन को स्विच ऑफ करके दिखाता हूँ कि फ़ोन कैसे स्विच ऑफ होगा। देखो फ़ोन स्विच ऑफ करने के दौरान हो सकता है फ़ोन डाउनलोड मोड में भी चला जाए, तो उसका भी मैं ख्याल रखूँगा कि ना जाए, और अगर जाता है तो आपको भी समस्या दिखेगी, आपको साथ भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। देखो फ़ोन स्विच ऑफ करने के लिए डायरेक्टली तो होगा नहीं, ठीक है। पावर बटन दबाएँगे अगर, तो पावर ऑफ पे क्लिक करने के बाद पुराना पासवर्ड माँगेगा। अब आपको क्या करना है, पावर बटन, होम और ये वॉल्यूम डाउन बटन और होम बटन दोनों को कुछ इस तरीके से दबाना है, ठीक है। और जैसे आपके फ़ोन की स्क्रीन ब्लैंक हो, आपको होम बटन पहले छोड़ना है, उसके बाद सिंपली दोनों बटन को छोड़ देना, चार्जिंग का लोगो दिख जाएगा। ये होम बटन छोड़ने वाला ध्यान रखना, ठीक है। अभी फ़ोन आपका स्विच ऑफ हो चुका है। अब फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है तो क्या करना होगा, पहले तो फ़ोन को डाउनलोड मोड में लेकर जाना है। क्यों, क्योंकि डाउनलोड मोड में लेकर जाओगे ना तो इसकी काफ़ी डिटेल तो आप यहीं से भी पता लगा सकते हो। जैसे कि इस फ़ोन को डाउनलोड मोड में लेकर जाने के लिए क्या करना होगा, पावर बटन, होम बटन, वॉल्यूम डाउन, पावर होम और वॉल्यूम डाउन इस तरीके से दबाएंगे। ये इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा और वॉल्यूम अप दबाओगे, ये फ़ोन डाउनलोड मोड में आ चुका है। जैसे ही फ़ोन को कनेक्ट करके साइड में रखोगे, यहाँ पर इस टूल में पोर्ट बना लेगा। अब पोर्ट बनाने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो टूल में सैमसंग वाले टैब में जाना है। सैमसंग वाले टैब में चले जाओगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी इंटरफेस ऐसे ही मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, देखो आपको यहाँ पर ये जो सैमसंग USB मॉडेम दिख रहा है उसके जस्ट नीचे दिख रहा है रिबूट और इन्फो। तो आप इन्फो पे क्लिक करके सैमसंग डाउनलोड मोड इन्फो इस पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही सैमसंग डाउनलोड मोड इन्फो क्लिक करते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर समझो। थोड़ा सा मैं इसको जूम करने की कोशिश करूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूँ। ये देख लो, ठीक है। तो अब आप समझ पा रहे होगे, यहाँ पर लिखा हुआ है सैमसंग का एग्जैक्ट मॉडल CSC, इन द सेंस कि ये किस कंट्री का फ़ोन है, इंडिया का है, AP वर्जन। और इसमें बिट के सामने जो 1 लिखा हुआ उसका मतलब इसमें बाइनरी 1 की फाइल इसमें डली हुई है, ठीक है। और नीचे जो भी फर्मवेयर वर्जन है, और यहाँ पर यूनिक नंबर है, और यहाँ पे स्टोरेज 32 GB वाला वेरिएंट है, और इसमें वेंडर तोशिबा की SSD लगी हुई है, ठीक है। या फिर जो भी इसमें अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ फर्मवेयर का सेक्शन। ये जो फर्मवेयर का सेक्शन, अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे, जब आप सैम FW की ऑफिशियल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो चुके हैं, या फिर यूँ कहें आपको सैम FW टूल ने सैम FW की ऑफिशियल वेबसाइट पे भेज दिया है फर्मवेयर डाउनलोड करने के लिए, फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के लिए। तो अब आपको क्या करना है, पहले तो मैं जूम आउट करता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो करना क्या है। यहाँ पर देखो स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है, और स्क्रॉल करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझो। यहाँ से आपको AP वर्जन सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, और यहाँ से बिट सेलेक्ट करने का, बिट मतलब बाइनरी, और यहाँ से मतलब जो एंड्रॉयड वर्जन है, ओरियो चाहिए, नॉगट चाहिए, मार्शमेलो चाहिए।
मतलब डाउनग्रेड इसको किया जा सकता है एंड्रॉयड वर्जन को, लेकिन बाइनरी को नहीं। ठीक है, अगर बाइनरी नॉगट में भी बाइनरी 1 की फाइल है तो आप इसको डाउनग्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब समझते हैं कि करना क्या। देखो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो आपको फाइल डायरेक्ट होकर जहाँ पर भेजता है वो टूल, तो उसकी जो एकदम ऊपर वाली फाइल होगी उसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। क्यों? क्योंकि जब भी ऊपर जो फाइल होगी वो फाइल एकदम लेटेस्ट बाइनरी पे होगी। तो सैमसंग का एक ही फंडा है कि उसको आप अपग्रेड बाइनरी से, मतलब उसके ऊपर वाली, मतलब अगर आपके में एक बाइनरी है, बाइनरी 1 है, और आप 2 की बाइनरी चढ़ा सकते हैं लेकिन 1 की नहीं चढ़ा सकते। अगर 1 है तो 1 चढ़ा सकते हैं लेकिन 1 से नीचे वाली नहीं चढ़ा सकते। समझ रहे हो ना आप? तो अब स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। यहाँ पर आपको डाउनलोड का बहुत सारे बटन होंगे, जैसे कि यहाँ पे गूगल ड्राइव का लिंक दे देगा। यहाँ से आप किसी पर भी क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा कैसे। Ctrl J प्रेस करके भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आप समझ सको कि डाउनलोडिंग का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा। यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे, घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं। आपके इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी फास्ट होगी तो ये फाइल जल्दी डाउनलोड हो जाएगी। बाकी एकदम डिटेल में आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, एक बार हॉटस्पॉट ऑफ करके अपने लैपटॉप का इंटरनेट कनेक्शन ऑफ करके फिर से ऑन करता हूँ ताकि ये कनेक्ट हो सके अच्छे से, और उसके बाद इंटरनेट फास्ट चलने लग जाए तो फाइल जल्दी डाउनलोड हो जाए। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको भी बोरिंग फील होगा। ठीक है, तो आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा वेट कीजिएगा, सब्र कीजिएगा। इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक कंटेंट ही मिलेंगे आपको, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे, कोई भी जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं। देखिए, ये कनेक्ट हो चुका है, फिर से रिकनेक्ट हो चुका है। एक बार फिर से इसको रीलोड करूँगा इस फाइल वाले सेक्शन को, और यहाँ से अब फिर से वो फाइल वाली डाउनलोड वाला सेक्शन खुलेगा और उसके बाद डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको ये भी समझ आ जाए कि आपको कहीं फालतू का इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है और आप बहुत ही ईजिली अपने इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यही तो मज़ा है, यही तो फ़ायदा है इस टूल का। SamFW टूल की मदद से अगर आप फ्लैशिंग करते हैं तो जैसे ओडिन टूल में AP वाला फाइल सेलेक्ट करने के बाद, अगर आप सैमसंग के फ्लैशिंग पहले भी कर चुके हैं सैमसंग फ़ोन की, तो AP फाइल सेलेक्ट करने के लिए उसमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। उसके लिए आपको वहाँ पे वेट नहीं करना होता। देखो, फिर से वहीं पर आ गए हैं। आप SamFW का ऑफिशियल सर्वर यूज कर सकते हैं और उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है, जल्दीबाजी मत करना मेरे भाई। आई थिंक इस वेबसाइट का ही कोई इशू है जिससे ये फाइल जल्दी डाउनलोड नहीं हो रही है। चलिए फिर से एक बार रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या ये डाउनलोड होना स्टार्ट होगा या फिर दूसरा सर्वर हमें यूज करना पड़ सकता है। तो हम यहाँ पर एक बार फिर से रीलोड करेंगे। रीलोड पे मैंने क्लिक कर दिया है, फिर से इस वेबसाइट को फिर से रीलोड करेगा और नीचे जाएंगे। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है डाउनलोड ऑन वेब ब्राउज़र, इस पर भी क्लिक कर देते हैं। देखो, प्रॉब्लम आ सकती है मेरे साथ भी, आपके साथ भी, तो थोड़ा सा वेट करना। पहले ये जो वेबसाइट हुआ करती तो बहुत ही ईजिली फाइलें डाउनलोड करने दे देती थी, लेकिन अब थोड़े से नखरे करने लगी है। नखरे इन द सेंस कि काफ़ी प्रॉब्लम करने लग जाती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आपको लिंक नहीं मिल रहा है फाइल का, तो आपको बहुत ही ईजिली एक बार कमेंट कर देना मेरे वीडियो में, आपको मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा किसी ना किसी तरीके से। बाकी ये फ़ाइल डाउनलोड नहीं हो रही है तो कुछ और ट्राई करते हैं। इस पर क्लिक करते हैं।
यहाँ पर इसको कट करके एक बार फिर से इसको रीलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर वो आईडी पूछ रहा है कि कौन सी आईडी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं आईडी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। गूगल ड्राइव से डाउनलोड करने के लिए ये बोल रहा है कि अगर आप गूगल ड्राइव से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करना होगा। कोई भी ईमेल आईडी, चालू ईमेल आईडी से आप सिंपली साइन इन कर सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली डाउनलोड फ्रॉम योर ड्राइव लिखा हुआ दिख जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे। इस वेबसाइट का सर्वर में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम आपको आ रही है। इतने सारे सर्वर्स होने के बावजूद भी अगर फाइल डाउनलोड नहीं हो रही तो प्रॉब्लम हो सकती है इस वेबसाइट में ही। तो आप इस वेबसाइट को और भी तरीके से या फिर इस फ्लैश फाइल को और भी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको डाउनलोड करके ही दिखाऊंगा ताकि आपको ये ना लगे कि इस चैनल पर कोई भी ऐसे ही वीडियो मिल जाती है। और अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे फ़ाइल को डाउनलोड करना है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो एपी वर्जन है, इस एपी वर्जन को इस तरीके से कॉपी करो, राइट क्लिक करके गूगल में सर्च कर दो। गूगल में सर्च कर दिया तुमने, तुम्हें फ़ाइल एग्जैक्ट मिलेगी। नीचे एक और वेबसाइट है सैम फ्री करके, उस पर चले जाना और उस पर जाने के बाद यहाँ पर देखो इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड का ऑप्शन। देखते हैं क्या होता है, रेगुलर डाउनलोड या फिर रेगुलर डाउनलोड स्पीड थोड़ा सा स्लो आएगी। इस पर क्लिक कर देते हैं और देखते हैं कि डाउनलोड होना स्टार्ट होता है या नहीं। तो यहाँ पर आई एम अ रोबोट पे क्लिक करना है, आई एम अ नॉट रोबोट पे। और यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर लोगे। कुल मिलाकर फ़ाइल डाउनलोड करने के बहुत सारे मल्टीपल तरीके हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बना दूंगा जिससे आप बहुत ही अच्छे से फ़ाइल डाउनलोड कर सकें। यहाँ पर देखिए फ़ाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। इसको मैं रोक देता हूँ क्योंकि मैंने फ़ाइल पहले से ही डाउनलोड कर रखी है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका क्या हुआ। तो इसका कुछ हुआ नहीं, ये फ़ाइल डाउनलोड होना रुक गया है या फिर कॉलिंग आइम डाल करके कुछ कर रहा है। तो हम इसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि फ़ाइल डाउनलोड करना तो आप सीख ही चुके हैं। सिंपली वहाँ से मॉडल नंबर के साथ वो जो एपी वर्जन उसको कॉपी करना, कॉपी करके पेस्ट करना, गूगल में सर्च कर देना। अब समझते हैं कि अगर आपने फ़ाइल डाउनलोड कर लिया है तो क्या करना है। देखो डाटा केबल निकालता हूँ फ़ोन से और यहाँ से टूल वाले सेक्शन को समझाता हूँ थोड़ा सा आपको ये टूल ओपन कर लेना है। अगर आप कहीं किसी भी सेक्शन में हैं तो आपको, अगर मान लें यहाँ पे हैं, LG में है, Xiaomi में है, तो आपको क्लिक तो करना है सैमसंग वाले में, ठीक है। सैमसंग वाले में आपने क्लिक कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए FRP है, MTP है, ADB है, रूट है, मीडियाटेक है। उसके जस्ट बगल में है क्या, डाउनलोड मोड। डाउनलोड मोड के बगल में है ओडिन फ्लैश। अब ओडिन फ्लैश में जाने के बाद अब आपको क्या करना होगा वो समझो। यहाँ पर आपका ड्राइवर बनता है जैसे ही फ़ोन आप कनेक्ट करते हो। देखो मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखाना चाहता हूँ। ये देखो बन चुका है। अभी मैं डाटा केबल यहाँ से निकालूंगा, ड्राइवर गायब, और जैसे ही लगाया फ़ोन कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी देखिए फ़ोन कनेक्ट हो चुका है। अब फ्लैशिंग की बारी है। तो आप यहाँ पर इस टूल में आ चुके हैं। इस टूल में आने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको जूम करूँगा। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर देखिए एक फाइल है BL AP CP CSC, ये 4 फाइलें आपको सिलेक्ट करनी है। तो पहले क्या करना है, BL वाले के सामने जो ओपन वाला है उस पर क्लिक करना है। अब पूछ रहा है कि मेरे भैया आपने फ्लैश फाइल डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके कहाँ रखा है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड वाले सेक्शन में रखा हूँ, ठीक है। डाउनलोड वाले सेक्शन में गया, इस वाले फोल्डर में गया।
अब यहाँ पर पूछ रहा है BL, तो हम BL सेलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि AP वाले में BL सेलेक्ट कर दो, BL वाले के आगे BL लिखा हुआ है, BL सेलेक्ट कर दिया आपने। उसके बाद यहाँ पर भी ऐड होते जाएगा, ठीक है, नीचे। अब AP वाली भी सेलेक्ट हो गई। ये देखो, यही फ़ायदा है इस टूल का। अगर आप ओडिन से करते तो इसको लोड होने में कम से कम 1 से 1.5 मिनट लग जाते हैं, कभी कभी तो 3-3 मिनट लग जाते हैं। अब CP वाले के सामने सेलेक्ट करेंगे और CP सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर CSC के सामने सेलेक्ट करेंगे, CSC सेलेक्ट कर लेंगे, और बस। अब आप कहेंगे कि डाटा की कोई ज़रूरत नहीं है करने की, सिंपली फ्लैश बटन पर क्लिक कर दो, और अब आपके फ़ोन की फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है, आपके फ़ोन की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, फ्लैश फाइल का डायरेक्टली लिंक आ चुका है, ठीक है। आपको कुछ अगर समझ में ना आए कि फ्लैशिंग डाउनलोडिंग कैसे करनी या फिर फ्लैश फाइल कैसे डाउनलोड करनी थी, ये AP वर्जन है, इसको सिंपली कॉपी कर लोगे और यहाँ पे गूगल पे जाके पेस्ट करोगे उस नाम से वेबसाइट, आपको वेबसाइट पे इसकी फ्लैश फाइल मिल जाएगी। अब देखते हैं फ्लैशिंग विद सैमसंग मोबाइल USB मॉडेम, इस तरीके से दिखा रहा है और फ्लैशिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। देखो, इतना ट्रांसपेरेंसी से आपको इतनी डिटेल में कोई चैनल नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा मुझे पता है, क्योंकि उनको 2 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में वीडियो ख़त्म करनी होती है। फ्लैशिंग के दौरान कुछ एरर आ जाता है तो वो उनको नहीं दिखाना है, वो कट कर देंगे। इसीलिए मैं इस चैनल पर एकदम डिटेल में बात करता हूँ, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना आए और आप घर बैठे फ्लैशिंग करना, अनलॉकिंग करना सीख सकें। देखो, मैं आपको पहली बार ये बता दूँ कि यह वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप किसी का फ़ोन लो और फ्लैशिंग करने लग जाओ। देखो, फ़ोन की फ्लैशिंग करना और या फिर अनलॉकिंग करना, ये काइंड ऑफ इल्लीगल है। कब इल्लीगल है और कब लीगल नहीं है वो समझाता हूँ। अगर आपका फ़ोन है, आपके पास बिल डब्बा है, तो आप अपने फ़ोन की फ्लैशिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आप किसी का दूसरे का फ़ोन फ्लैश कर देते हो और उसमें कोई उसका डेटा है और वो कंप्लेन कर देता है, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी कुछ है एकदम क्लियरली स्टेप बाय स्टेप तरीके से आप समझ सकें। देखो, जब फ़ोन फ्लैशिंग हो जाएगी, फ़ोन की फ्लैशिंग हो जाएगी, तो फ़ोन की फ्लैशिंग के बाद फ़ोन को ऑन होने में लगभग 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है। तो घबराना नहीं है कि यार फ़ोन को फ्लैश तो नहीं करवा दिया, अब फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा है। कभी-कभी कोई फ़ोन ऑन होने में लगभग 4 से 5 मिनट, 6 मिनट का टाइम भी लेता है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, फ्लैशिंग स्टार्ट है। देखो, अब मैं तुमको एक बात बता दूँ, अगर तुमको फ्लैशिंग करनी है तो एक चीज़ तो अपने दिमाग में रखना है कि आपके फ़ोन को कम से कम 80% चार्ज करके रखो। क्यों? क्योंकि फ्लैशिंग के दौरान अगर आपका फ़ोन बंद हो गया तो आपके फ़ोन में और भी एरर आ सकते हैं, जिसको बाद में सॉल्व तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, ये प्रॉब्लम को दावत ही क्यों देनी है? फ़ोन को चार्ज कर लें, उसके बाद फ्लैशिंग करते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपका फ़ोन ठीक नहीं हो सकता, बशर्ते मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझ आ सके।
सो फाइनली आपकी फ्लैशिंग स्टार्ट जो हुई थी वो कंप्लीट हो चुकी है। उसमें टाइम कितना लगा? 6 मिनट 17 सेकंड। अब आपके फ़ोन को ऑन होने में लगभग 3 से 4 मिनट का समय लगेगा, तो घबराना मत, परेशान बिल्कुल भी मत होना और वेट करते हैं। और अब समझते हैं कि फ्लैशिंग पूरी तरीके से कंप्लीट है। क्या करना है? सिंपली इस एरो बटन पे क्लिक कर देना है। देखो, अब एक चीज़ और बता दूं, अगर आपके फ़ोन में यहाँ पर ये एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपके फ़ोन में एफआरपी लॉक लगा है और उसको कैसे बाईपास करना है या फिर कैसे अनलॉक करना है इसी टूल से, उसका भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, या फिर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। सिंपली इस एरो बटन पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अगर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आगे नहीं जा रहा तो इसका मतलब एफआरपी लॉक लगा है। स्क्रॉल करना है, इसको चेक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, यहाँ पर नो थैंक यू, स्किप, स्किप एनीवे, मोर, एक्सेप्ट। स्किप बटन पे क्लिक करेंगे, स्किप पे क्लिक कर देंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, फिर इस बटन पे क्लिक कर देंगे एंड ऑल डन पे क्लिक करते ही यहाँ पर देखो आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुल जाएगा और आपके फ़ोन की फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, आपका फ़ोन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। सेटिंग में चलता हूँ, एग्जैक्टली देखिए इसका लॉक भी टूट चुका है। ठीक है, ये देखिए एग्जैक्ट इसका मॉडल। सॉफ्टवेयर वर्जन में जाते हैं, जो फाइल अपने फ्लैश करी है सेम फाइल इसमें ऐड हो चुकी है, फ्लैश हो चुकी है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।